वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। पांडवों के अपने छिपने के स्थान से बाहर आने के बाद अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया और फिर पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से हो गया। दूसरी तरफ कौरव युद्ध खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे और गुस्से में और आश्चर्यचकित थे कि वे पता नहीं लगा पा रहे थे कि जिन पांडवों को उन्होंने मरा हुआ मान लिया था वे एक साल बाद जिंदा कैसे हो गए थे। उन्होंने पांडवों के जले हुए शव देखे थे और वे अचानक एक झटके के साथ सामने आ गए। द्रौपदी से विवाह होते ही द्रौपद के साथ बने संबंधों से उन्हें और भी मजबूत बना लिया था। सबसे बड़े अपमान की बात तो यह थी कि अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीता था जिसकी प्रतियोगिता को कोई भी कौरव पार न कर सका था और कर्ण को प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया था क्योंकि वह नीच जाति का था। और खैर युधिष्ठिर अपनी पत्नी और पुरोहितों के साथ दरबार में आए और सिंहासन पर अपना दावा जताया। धृतराष्ट्र के पास उन्हें भावी युवराज घोषित करने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। उसी समय से कौरव और पांडवों के बीच शत्रुता का नाता और भी गहरा हो गया, लेकिन झगड़ा महल के अंदर ही था। उन्होंने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। बाद में इस संघर्ष की वजह से राज्य के प्रशासन पर असर पड़ने लगा। भीष्म को एहसास हुआ कि उन्हें राज्य संरक्षण के रूप में नियम और प्रशासन व्यवस्था को बदलना होगा। उन्होंने कहा, हमें युधिष्ठिर को सिंहासन दे देना चाहिए, इसलिए उसे युवराज बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, जब उसे महाराज बना देना चाहिए। इससे किसी न किसी को तरह स्थिति ठीक हो जाएगी। दुर्योधन न दूसरे राजकुमारों को पूर्ण पद सौंपे जा सकते हैं। जब यह ऐलान किया गया तो दुर्योधन गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, आपने मुझे भावी राजा की तरह पाला पोसा और अब आप कह रहे हैं कि मुझे दास बनकर इन लोगों से आदेश लेने होंगे जो जंगल से आए हैं। आप चाहते हैं कि मैं भीम के अधीन रहूं? वह प्रतिदिन मुझे सताएगा और ताने मारेगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। इस तरह दुर्योधन ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी। लेकिन भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर ही राजा होगा, पूरे देश का कल्याण इसी में है। हालांकि धृतराष्ट्र भी इस बात के लिए राजी नहीं थे, पर वह केवल नाम के राजा थे। वे अंधे थे और उन्हें अपने हर काम दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। भीष्म आयु, बल और बुद्धि में बड़े थे। वे राज्य संरक्षक थे और महान योद्धा थे। सभी उनका बहुत आदर करते थे। उनके पास ही सबसे बड़ी सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति थी। उन्हें युधिष्ठिर को चुना था, पर दुर्योधन निरंतर अपने पिता को धमकी देता रहा कि वह अपनी जान दे देगा। उसके भाइयों ने कहा, हम पर्वतों में गांधार वापस चले जाएंगे, उनकी माता वहीं से थी। यह स्थान वर्तमान हिमालय प्रदेश में पड़ता है। धृतराष्ट्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह चाहते थे कि उसका बेटा शासन करे, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंपरा के अनुसार तो सबसे बड़े को ही सिंहासन मिल सकता है, वह युधिष्ठिर था। तभी भीष्म ने उसे इस पद के लिए चुना था। राज्याभिषेक का दिन आ गया। इसी दौरान युधिष्ठिर के ऋषियों और मुनियों के संग बहुत सा समय बिताया, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरह उनका सारा चिंतन धर्म और कर्म के अनुसार होने लगा। वह हर चीज का उचित और अनुचित परखते थे। वे आजीवन सच्चे, ईमानदार और न्यायी बने रहना चाहते थे। जब भीष्म ने दरबार में अपना निर्णय दिया तो युधिष्ठिर ने खड़े होकर कहा, जो भी किया जाना चाहिए मैं सब करने का दायित्व लेता हूँ, परंतु जब तक धृतराष्ट्र जीवित है तब तक आप उन्हें ही महाराज के पद पर रहने दें। मैं उनसे ही आदेश लूंगा और दुर्योधन को भी राजा के समान अधिकार मिले। वह मेरा भाई है। दुर्योधन और उसके भाई अपने कामों पर विश्वास न कर उन्हें क्या उन्होंने कहा, क्या हमने ना वह सच है। उन्होंने इतना संघर्ष किया और जब युधिष्ठिर कह रहा है कि वह राज्य में समान अधिकार देगा क्योंकि यही धर्म व न्याय है, भीष्म ने अपनी ओर से समर्पण करते हुए कहा, मैं लंबे समय से इस देश का भार संभालते आ रहा हूँ। वे पिछली 3 पीढ़ियों से बिना राजा बने वंश का नेतृत्व करने आ रहे हैं। उन्हें देश चलाने का बोझ उठाना पड़ रहा, परंतु उनके पास परिवार का सुख नहीं था क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जितना त्याग किया था उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता था। और जब वे कुरु वंश में शांतनु के बाद कोई दूसरा योग्य शासक नियुक्त करना चाह रहे थे तो परिस्थितियां अचानक तौर पर उलझ गईं। चारों भाई गुस्से से सुलगने पर उठे, पर उन्होंने पिता की मृत्यु पर अपने भाई को ही पिता का स्थान दे दिया था, इसलिए वह अपने
भाई की हर बात को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, पिता की तरह ही उनका मान देते थे। इतने वर्षों तक कष्ट सहने के बाद आखिरकार युधिष्ठिर को राजा बनाए जाने तब उन्होंने अपना अधिकार ही दूसरे को सौंप दिया। इससे भीष्म बहुत क्रोधित होते और वहाँ से चले जाते। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।